नमस्कार दोस्तों। आज विचार की अगली कड़ी में हम महात्मा गांधी के विचार की बात करते हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी ने कहा था, ताकत शारीरिक शक्ति से नहीं आती, यह अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। दोस्तों, अब महात्मा गांधी के विचारों का निहितार्थ समझ सकते हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ जो है, जो शारीरिक ताकत है, वो उस तरह काम नहीं करती जिस तरह उसको समझा जाता है। शरीर की एक सीमा है, उसके ताकत की काम करने की एक सीमा है। ताकत दरअसल हमारे आत्मबल की काम करती है, जिसे महात्मा गांधी ने कहा है अदम्य इच्छा शक्ति। दोस्तों, आपने देखा होगा जमीन पर रेंगती चींटियों को। चींटियां बहुत छोटी होती हैं। जब लघुता की बात करनी होती है तो अक्सर चींटियों की बात की जाती है। बहुत छोटा सा प्राणी, काले रंग का, अपने जमीन पर अपने बहुत ही सूक्ष्म आकार के साथ रेंगता हुआ, लेकिन उनकी बौद्धिक कौशल और एकता और उनकी अदम्य इच्छा शक्ति को देखें, जैसे महात्मा गांधी कहते हैं कि वे अदम्य इच्छा शक्ति से ताकत आती है। उनका आकार इतना छोटा होता है, लेकिन वो समूह में इकट्ठी होकर उनकी अदम्य इच्छा शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि वो एक साथ खड़ी हो जाती हैं और एक साथ मिल जाती हैं, अपना विचार विनिमय कर लेती हैं। उनकी अपनी एक भाषा होती है, उस भाषा के विनिमय से वो बात करती हैं और निर्णय में पहुंचती हैं, और अपने से कई गुना बड़े आकार के चींटे को उठाकर अपने अपने कंधों पर ले जाती हैं। चींटियां इतनी छोटी, चींटा इतना बड़ा, उसको ढोकर ले जा रही हैं चींटियां। आपने देखा होगा, या कभी ध्यान देना। और मैंने तो यहां तक देखा है कि एक 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 छोटी सी छिपकली थी, चींटियों का समूह उस छिपकली के बच्चे को उठाकर ले जा रहा है, झींगे को उठाकर ले जा रहा है। ये मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक है, क्योंकि शारीरिक शक्ति में चींटा बड़ा है और चींटी छोटी है, और भी उनके जो अपने ऐसे बड़े आकार के वो जीवधारी को ले जा रही हैं, तो अ, वो उनसे कई गुना बड़े हैं, लेकिन उनको ले जा रही हैं, उठाकर ले जा रही हैं, उनका वजन ढो रही हैं, क्योंकि उनकी अदम्य इच्छा शक्ति जो है, उनका जो आत्मबल है वो बड़ा है। बड़े आत्मबल के साथ बड़ा काम आप कर सकते हैं। शारीरिक इच्छा शक्ति, शारीरिक बल जो है उसकी एक सीमा है, वह भी जरूरी है, लेकिन उससे परे जाकर यदि आप बौद्धिकता में आते हैं, आप बुद्धि कौशल से काम करते हैं, तो आप बहुत ही कमजोर से दिखने वाले मनुष्य को आपने देखा होगा, आदमी को, कि वो अपने आत्मबल जिसके अंदर बड़ा है, तो वो अपनी अदम्य इच्छा शक्ति के बल बूते पर बड़े से बड़ा काम कर लेता है। जिसको महात्मा गांधी कहते हैं कि ताकत शारीरिक शक्ति से नहीं आती, यह अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। आप खुद महात्मा गांधी को देखिए, बहुत ही ज्यादा उम्र में, वृद्धावस्था में लगभग, महात्मा गांधी ने यहाँ असहयोग आंदोलन चलाया, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन छेड़ा। एक छोटे कद के, शारीरिक कद को यदि देखा जाए तो उनका कद बहुत बड़ा नहीं था, ऊंचा नहीं था, छोटा कद का, सांवला सा रंग, दुबले पतले, और पैर में टायर की चप्पल पहने, और एक उनका त्याग भी है इसमें कि वो एक धोती को फाड़कर एक टुकड़ा उन्होंने अपनी कमर में बांधा, और पूरा ऊपर का शरीर निर्वस्त्र। ऐसे महात्मा गांधी को देखकर जब उन्होंने आंदोलन शुरू किया तो अंग्रेज हंसते थे, और लोग भी कहते थे, भारतीय उस समय जो तत्कालीन जो कुतर्क करते थे उनके साथ, उन्होंने ये महात्मा गांधी, ये गांधी जी क्या मतलब जो है अंग्रेजों को भगाएंगे, इतने बड़े साम्राज्य को। लेकिन उन्होंने कर दिखाया, एक आंदोलन छिड़ा। हालांकि बाद में तमाम क्रांतिकारी जुड़े,
उस आंदोलन में, और उन्होंने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी की बात चूंकि हम कर रहे हैं तो उनके विचार और उनके काम की बात भी हमको करना चाहिए। एक अदम्य इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने अपना काम किया। अंग्रेजों को एक एक प्रसंग मुझे याद आता है इतिहास से कि दक्षिण अफ्रीका में वो वकालत कर रहे थे, उस दरमियान सेकंड क्लास के डिब्बे का टिकट लिया उन्होंने, और उसमें वो सवार हो गए यात्रा के लिए। तो अंग्रेजों ने उनको कहा कि आप कैसे अंदर आ गए। उन्होंने कहा मेरे पास टिकट है, टिकट लेकर आए। उन्होंने कहा आप भाई ये काले कुलियों के लिए नहीं है, ये अंग्रेजों के लिए आरक्षित डिब्बा है। और उन्होंने उत्तर दिया, लेकिन उन्होंने महात्मा गांधी का अपमान करते हुए उनको उठाया, और ट्रेन खड़ी थी, और उठाकर प्लेटफार्म पर पटक दिया, फेंक दिया लगभग सामान की तरह। महात्मा गांधी ने उसी क्षण प्रतिज्ञा की कि मैं साउथ अफ्रीका में जब तक हूं, यहाँ इनके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ूंगा, और जो आंदोलन इनके खिलाफ चल रहा है उसमें उसमें ताकत दूंगा, उसमें सहभागी बनूंगा, और उनके बारे में बताऊंगा कि कैसे उन्होंने देश पर कब्जा कर रखा है, इनको भगाया जाना चाहिए, ये इनका देश नहीं है। फिर उनको अपने देश की याद आई। उन्होंने कहा मेरा जो मातृभूमि का देश भारत है, मेरे अपने देश में अंग्रेज भी काबिज हैं, उसमें भी अंग्रेज काबिज हैं, वो भी इनका गुलाम है। उन्होंने प्रण लिया कि मैं भारत से अंग्रेजों के साम्राज्य को खात्मे के लिए एक एक अभियान की शुरुआत करूंगा, और मैं अपने जीवन का लक्ष्य मानता हूं कि भारत से अंग्रेजों को मुझे भगाना है। प्रण कर लिया। किस बलबूते पर किया? महात्मा गांधी ने यह प्रण किया अपनी अदम्य इच्छा शक्ति के बल पर, अपने शारीरिक बल पर नहीं। एक व्यक्ति का शारीरिक बल कितना भी सौष्ठव हो, गठित सुगठित शरीर हो, बलशाली हो, एक पहलवान की तरह हो, लेकिन यदि बौद्धिक क्षमता और आत्मबल नहीं है तो कितना भी बड़ा शारीरिक बल कहीं भी मात खा जाता है। और उसकी एक सीमा होती है एक व्यक्ति के काम करने की, लेकिन अदम्य जो साहस है, अदम्य इच्छा शक्ति है, वो काम करता है, जैसा महात्मा गांधी ने खुद करके बताया। और तमाम उदाहरण इसके हमारे पूरी दुनिया में मौजूद हैं। चूहे और शेर की कहानी एक आपने पढ़ी होगी। छोटी सी कथा है कि शेर जो है मांसाहारी स्वाभाविक है, वो चूहे को अपने पंजे में शिकार के लिए लेता है, तो चूहा अपनी भाषा में कहता है ची ची चिक मुझे छोड़ दो, मैं कभी तुम्हारे काम आऊंगा। शेर को हंसी आई कि ये डर के मारे और अपने बचाव में ये चूहा झूठ बोल रहा है। शेर ने कहा हंसते हुए कि तुम छोटे से चूहे, मैं जंगल का राजा शेर, तुम मेरे क्या काम आओगे? तुम क्या कर सकते हो? तुम किस तरह मेरी मदद कर सकते हो? तुम मेरा क्या काम कर सकते हो? तुम अपनी प्राणों की रक्षा के लिए ये इस तरह से झूठ बोल रहे हो। शेर ने जब ये कहा तब चूहा ने कहा कि आप आजमा के देखिए, मुझे अवसर दीजिए, हो सकता है मैं तुम्हारे काम आ जाऊं, और मैं प्रयास करूंगा कि तुम्हारे काम आऊं। शेर ने कहा कि वैसे भी इतने छोटे चूहे से मेरा पेट भरने वाला नहीं है, चलो इसको छोड़ देते हैं, देखते हैं ये काम काम आता है। और ऐसे ही एक अच्छे मूड में शेर था, तो उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शिकारी जो होते हैं, शिकार उन्होंने क्या किया कि एक जाल डालकर, ऐसा जाल डाला कि शेर उसमें फंस गया। अब शेर जंगल का राजा शिकारी के जाल में था। चूहा जो शेर का मित्र बन चुका था निश्चित तौर पर, खुद अपनी तरफ से तो कम से कम, उसने देखा उसका मित्र जो है जाल में है, उसके प्राण संकट में है। भागा हुआ आया और उसने अपना कर्तव्य दिखाया, अपने नुकीले दांतों से जाल को काटने लगा। और धीरे धीरे उसको देखकर शेर को हिम्मत आई कि ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा समय आ गया है। उन्होंने बिल्कुल कुछ मत, मैं अपना काम कर रहा हूं। शेर ने कहा मेरी रक्षा तुम कर सकते हो। और चूहे ने देखते ही देखते धीरे धीरे जाल काट दिया, इतना जाल काट दिया कि शेर उससे धीरे धीरे करके अपने पंजे से
करने लगा और उससे मुक्त हो गया। तो अंततः शेर ने, चूहे ने शेर की जान बचाई, उसके काम आया। ये आत्मबल अपना जो है, उस तरह से आप पूरे जीवन भर में हमारे कोई ताकत, हम कहें कि हम बहुत अपने धक्का देकर या कोई शरीर का पूरा ताकत लगा कर कोई जरा सा काम करें, वो नहीं होता। लेकिन एक टेक्निक से, एक मशीन इस तरह बनाई जाती है कि उससे वो जरा सा बल लगाने से वो बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो वैसे हम पूरे कई लोग इकट्ठा होकर वो काम करें तो नहीं कर सकते। ये आत्मबल और मनुष्य के जो बुद्धि का कमाल है। तो जीवन आत्मबल से, महात्मा गांधी के कथनानुसार आत्मशक्ति से, आंतरिक धैर्य से, आत्म संयम से चलता है। जीवन है तो कई तरह की परिस्थितियां आती हैं। बहुत ऐसा कठिन समय भी आ जाता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होता। यदि आपने धैर्य से काम नहीं लिया, आत्मबल से काम नहीं लिया, साहस से काम नहीं लिया, बुद्धि से काम नहीं लिया, तो कई बार ऐसी परिस्थितियों में नैया डूब सकती है। ऐसे में जो कमजोर बुद्धि के लोग होते हैं वो गलत कदम उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। संकट काल में आपकी बुद्धि की परीक्षा होती है, आपके धैर्य की परीक्षा होती है। आपने क्या पढ़ा लिखा है, जीवन से आपने क्या सीखा है, किताबों ने आपको क्या दिया है, गुरुओं ने आपको क्या दिया है, समय ने आपको क्या सिखाया है, कहां से आपने क्या ग्रहण किया है, इस सब की परीक्षा होती है। अंततः हमें आजीवन धैर्य, साहस, आत्मबल, इन सब से मिलकर काम लेना चाहिए। महात्मा गांधी यही कहते हैं, जीवन भर को लड़े अंग्रेजों के खिलाफ, और उनके अपने सिद्धांत थे, उनसे कुछ बातों से असहमत हुआ जा सकता है, लेकिन उन्होंने अपने सत्य और अहिंसा के बल पर चलते हुए एक बड़ी जमीन आजादी के लिए तैयार की, जिसको कि क्रांतिकारियों ने आके और उस आंदोलन को आगे बढ़ाया और देश को आजादी दिलाई। उसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खां, राजगुरु सुखदेव, तमाम अनगिनत क्रांतिकारी, ये तो क्रांतिकारियों के नेता थे जिन्होंने शहादत दी। असंख्य क्रांतिकारियों ने इनको सहयोग किया और अंततः हमें आजादी मिली। अभी हमारी आजादी की रक्षा के लिए ये बनी रहे। हमें हर तरह से अपने आप को, देश को और मजबूत करते हुए किसी भी तरह से बटने से अपने आप को इनकार करना होगा। देश की एकता और अखंडता में ही, और देश की ताकत में ही, इसकी मजबूती में ही हम सबकी मजबूती है। देश की सफलता में हम सबकी सफलता है। इसी त्याग के लिए मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी कहा गया। तो महात्मा गांधी को उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमें याद करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।